खूबसूरत लड़कियों से भी कोई एज पूछता है भला? इसी को माँ कहते हैं। थोड़ा सा बारिश में भीगा जाए। ओ माय गॉड। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 आई सबको गुड मॉर्निंग कर ले। खड़े हो जाइए सबको गुड मॉर्निंग करे। मम्मा लगा देती है अभी चार्ज में। साठ अभी मेरे से नाराज है क्योंकि उसकी गाड़ी कल चार्ज में नहीं लगी थी और बेचारा इस वक्त अपना राइम्स नहीं बजा पा रहा है, कार नहीं चला पा रहा है। एनीवेज हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:07। आधे घंटे से मुझे परेशान किए हुए कि मम्मा मेरी गाड़ी चार्ज नहीं है। और उससे पहले मैंने इधर चाय चढ़ाया हुआ है, कोई आया है बाहर में तो उनको चाय देने के लिए मैंने यहाँ चाय भी चढ़ाया हुआ है। तो चाय जब तक हमारा पक रहा है, खौल रहा है, तब तक ये चार्ज में लगा दिया। ईजीएस्ट वे यही है चार्ज में लगाने का कि फ्रिज की चार्जिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, क्योंकि ये ना बहुत लंबा वायर नहीं है इसका। मेरे घर में जितने पॉइंट्स हैं ना, हम लोगों ने नीचे वाला ना सब डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है, ऊपर वाले से चार्ज करना पड़ता है। हाँ मम्मी, तुलसी चाहिए। हाँ। चलो नन्ना को बोलते हैं। पापा मम्मी तुलसी का पत्ता मांग रही है, दे दीजिए। आपको मैंने एक पोस्ट करके पूछा था कि अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते। तो पोस्ट में कुछ एक सवाल आए थे। सेम पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे भी किया था, तो वहाँ पर मेरे से बहुत सारे सवाल आए थे। बट मैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस का आंसर अभी नहीं करूँगी, उसके लिए मैं फिर देखूँगी, अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। पर यूट्यूब पोस्ट में जो आपने मुझसे सवाल पूछे थे, इसी व्लॉग के एंड में मैं आपको उन सारे सवालों के जवाब दे दूँगी। मुझे मलाई से घी निकालना है। काफ़ी टाइम से हम लोग मार्केट वाला घी यूज़ कर रहे थे। बहुत पहले मम्मी बनाया करती थी घी इससे, बट बीच में हम लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि ख़राब हो जा रहा था, बन नहीं पा रहा था। मतलब स्टोर तो हम कर लेते थे बट बना नहीं पाते थे, निकाल नहीं पाते थे घी, और ये फिर मलाई ख़राब हो जाता था। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम ये प्रोसेस वापस से शुरू करेंगे। तो हमारे घर की 5 से 6 दिन की, 1 वीक से कम की ही मलाई है, क्योंकि देखिए आपको फ्रेश ही लग रही होगी, बहुत ताज़ी मलाई है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम घर में खुद से घी निकालेंगे, क्योंकि घी का मलाई मेरे घर में कोई नहीं खाता है। छोटी नहीं खाती है, सास नहीं खाता है, पापा थोड़ा बहुत खा लेते हैं, मम्मी नहीं खाती है, मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, खाती ही रहती हूँ मैं। अगर और ज़्यादा खाऊंगी तो कहाँ जाऊँगी, इसीलिए हमने सोचा कि इसका घी निकाल लेंगे, ये ज़्यादा आसान है। पहले चाय छान के बाहर वाले लोगों को दे दिया जाए, फिर मलाई का प्रोसेस किया जाएगा। तो बैठो, कहाँ घुसोगे? बैठोगे? मम्मा को क्यों धक्का दे रहे हो? बैठोगे तो बैठो। बेटा सोफा पे इतना स्पेस होता है। आओ अंदर घुसो, घुसो अंदर, घुसो। हाँ बैठ। ये तो बहुत अच्छा है, अपना जगह बना लिए, दूसरे को सरका लिया है ना सर? हाय हाय कर दो। हाय हाय। ये पहले ही आके लाइक मांगने लगता है। हाँ लाइक कर दीजिएगा सब लोग साथ का वीडियो। हाँ बोल तो रहा था, नहीं ध्यान दियो। सर फिर से बोल दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। हाँ लाइक शेयर टिंग 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 करके घंटी बजा दीजिएगा। हाँ हाँ हो गया, कितना मांगोगे सर? तो सब कटोरा लेके खड़े हो गए। कैटी बोला, कैटी बोला, क्या डॉगी भी बोला, क्या बोला? ऑक्स भी बोला, क्या बोला?
मेरे भी माइंड में मम्मी यही चला था कि ऐसा तो नहीं कि उठा के धप्प से कर देगा और ठन से बजेगा, छन से। मॉर्निंग में जब मैंने चाय बनाया था सबके लिए, तो मैंने अपने लिए भी बनाया था, बट मेरी रह गई थी, साथ कुछ करने लगा था, फिर मेरी चाय रह गई थी। अभी मैंने गर्म किया है, जस्ट 1 बज रहा है। इधर का मौसम ना बहुत खराब हो गया है, बारिश छूट गया, अभी बारिश छूट गया, बता रहा है साथ की बारिश छूट गया है। अभी तेज धूप निकली है, 10 मिनट में काला हो जाएगा, फिर 10 मिनट में फिर से बारिश छूट गया है। हाँ, साठ को बाहर स्नेल फ्रॉग देखने नहीं मिल रहा है ना, इसलिए साठ को बहुत तकलीफ हो रही है कि बारिश क्यों छूट गया है। मैं चली गई थी अभी साठ को सुलाने, तो मम्मी अपना निकाल रही है मलाई से घी। ये जो मैंने स्टोर किया था इस वाले कटोरे में ना, ये उसका है, और ये थोड़ा पहले का है, तो इस तरीके से ना आराम से घी निकल जाता है। ये ना मम्मी ने हाथ से फेंटा है मलाई को, बट जो मेरे जैसा कामचोर इंसान होता है, मैं क्या करती हूँ कि मिक्सी का जो छोटा वाला जार होता है ना, ये वाला जिसमें हम लोग मसाला पीसते हैं, मैं इसी में रख के ना 7-8 मिनट के लिए चला देती हूँ। तो उससे क्या हो जाता है कि जो मलाई होता है, मलाई से घी बहुत आसानी से निकल जाता है। बट मम्मी जो टिपिकल मेथड होता है हमारा, वो फॉलो करती हैं। इस वाले से घी थोड़ा ज़्यादा निकलता है, जब हम हाथ से फेंटते हैं ना, तो उससे घी थोड़ा ज़्यादा निकलता है, थोड़ा कम निकलता है मिक्सी में। बट हम जैसे कामचोरों के लिए वो काम करता है, और मम्मी के लिए ये काम करता है। तो ये उन्होंने एक बैच यहाँ पे रखा है और एक बैच यहाँ कढ़ाई में है। मेरे सारे व्लॉग में आपको आजकल ना पंखे की साउंड बहुत ज़्यादा आती होगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मतलब गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि बार बार कुछ भी बोलने के लिए पंखा बंद करो, फिर बोलो पंखा बंद करो। ये जितने भी ब्लॉगर्स होंगे वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जब भी आपको कुछ सोच के बोलना होता है कि हाँ मुझे अब ये बोलना है, तब हम फ़ैन ऑफ करते हैं और आपसे बात करते हैं। बट जो जैसे क्या बोलेंगे, जो कंटिन्यूएशन में कुछ होता है ना इंसिडेंट, उसमें तो फ़ैन चल रहा होता है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं या रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो उसमें आपको फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। और मैंने नोटिस किया है बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है। बट अभी मेरे पास टेम्परेली उसका कोई सल्यूशन नहीं है। अभी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कोशिश करती हूँ, बट अभी 100% मैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। और ये मौसम देखिए एकदम से ना, जिस समय मैं आपको बोल रही थी कि मौसम बहुत चेंज हो रहा है, उस समय बहुत तेज़ धूप थी, फिर बादल आ रहा था, और इस वक्त फिर बारिश हो रही है। मतलब ना एक कपड़ा ढंग से सूख पा रहा है, ना कुछ ढंग से सूख पा रहा है। Going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 너 थोड़ा सा बारिश में भीगा जाए, 놓칠까봐 पता है आसपास के लोग ना ऐसे ऐसे देखने लगते हैं, क्या हो रहा है। 만 성급한 나의 고백을 बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। ज़्यादा भीगने पे मम्मी से मार पड़ेगी, भाग लो इधर से। साथ सो रहा है, मैं जा रही हूँ अभी एक एडिटिंग करने। 넌 거절할까 두려워서 매번 या야야야। चलिए मैं आपको आंसर कर देती हूँ आपके सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मुझसे गलती से डिलीट हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि ये जिस दिन कमेंट आया था उसी दिन मुझसे ये डिलीट हो गया। मैं पढ़ी रही थी और उसी वक्त डिलीट हो गया, तो मुझे ध्यान नहीं है उनका नाम, बट मैं उनके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। अपने क्वेश्चन को देख के हो सकता है आपको याद आ जाए कि ये क्वेश्चन आप ही ने मुझसे पूछा था। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताइएगा। मुझसे सबसे पहला सवाल पूछा था क्यूट गर्ल दिशा ने। मैं सबके क्वेश्चंस यहाँ स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगी। आप अभी इसके बाद कौन सी वीडियो अपलोड करोगी दिशा? आई एम सो सॉरी अगेन, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ये जिस पोस्ट पे आपने पूछा था, इस पोस्ट को डाले हुए मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया, और उसके बाद आपने ऑलमोस्ट 15-20 वीडियो तो ज़रूर देख लिया होगा मेरे चैनल पे। बट अगेन इस वीडियो जब आप ये व्लॉग देख रहे हो, इसके बाद जो वीडियो डलेगी इस चैनल पे, वो अगेन बता दो क्या, वो मैंने लास्ट पोस्ट में डाला था कि एक फेसबुक रिलेटेड वीडियो होगी। अभी मैं बता दूंगी तो पूरा सरप्राइज खत्म हो जाएगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। एक फेसबुक से रिलेटेड कुछ वीडियो होगी, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको, और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। दिशा, ये मैं स्पेशली आपके लिए बात कर रही हूँ।
टेक्नो जोन पूछते हैं आपकी एज। ओ माय गॉड, खूबसूरत लड़कियों से भी कोई एज पूछता है भला? एज कौन पूछता? एनीवे, अगर आपने पूछा है तो मैं ऑनेस्टली आंसर करूंगी। आई एम 28 ईयर्स ओल्ड। मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट किडिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, एज बताने में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है अमन सैनी जी ने, क्या आपका कोई निकनेम है? हाँ जी, मेरा निकनेम है मेरा निकनेम भूली है। मेरे पापा मम्मी प्यार से मुझे भूली बुलाते हैं और ये निकनेम मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। क्यूट गर्ल दिशा का अगेन एक क्वेश्चन है, क्या आप लॉकडाउन में बोर हो रही हैं? दिशा, बहुत ज़्यादा तो बोर नहीं हो रही हूँ। बोर वो लोग होते हैं जिनके पास घर में कुछ काम नहीं होता है, और मैं बहुत ज़्यादा शुरू से ही बहुत ज़्यादा घूमने वाली नहीं रही हूँ, तो मुझे बोरियत तो नहीं हो रही है ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम होता है। मेरे पास एक छोटा बेबी है, तो मेरा सुबह से शाम कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। मैं स्टिल स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं वीक में 5 to 6 व्लॉग्स आपको दूं, बट वो ही मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि मैं बोर तो नहीं हो रही हूँ, मेरा काम ही मुझसे फिनिश नहीं हो पा रहा है। और अगर आप मुझे बहुत शुरू से फॉलो करती हैं ना, तो आपको ध्यान होगा लास्ट लॉकडाउन में ही मैंने ये बात बोली थी कि ये वाला जो समय है ना, ये लौट के फिर नहीं आने वाला है हमारी ज़िंदगी में। ये जो लॉकडाउन है अनफॉर्चुनेटली ये हुआ सही नहीं है, मतलब कुछ अच्छा रीज़न नहीं है। हम बीमारी से परेशान हैं, हम वायरस से परेशान हैं, इसलिए हम लॉक है। बट स्टिल ये समय लौट के नहीं आएगा, तो जितना हो सके अपने घर में रहिए और उसको एंजॉय कीजिए। मैं भी कुछ क्राफ्ट्स वगैरह करती रहती हूँ, वीडियोस में एंगेज रहती हूँ, और भी बहुत सारे काम है उन सब में वो सब करती रहती हूँ। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वो सब आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। तो मैं बोर तो नहीं हो रही हूँ। शुभम जी लिखते हैं, सो स्वीट यू एंड योर फैमिली, आप वीडियो बनाइए। थैंक यू शुभम जी, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है मुझसे, मेरा एक सवाल है, घर में कौन कौन सी चीज़ें बेबी प्रूफ होनी चाहिए? ये लिखते हैं विवेक कुमार जी, और इस विवेक कुमार जी को मैं पहचान गई हूँ। ये जो विवेक कुमार जी हैं, ये मेरी क्लासमेट है, मतलब मेरे स्कूल फ्रेंड हैं। हाँ, तो विवेक जी, घर में कोई भी चीज़ें बेबी प्रूफ नहीं होती हैं, होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सभी कुछ बेबी प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि बेबी हर जगह को, हर चीज़ को एक्सेस कर लेते हैं इजीली। जो चीज़ें हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो भी एक्सेस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बेबी प्रूफ होनी चाहिए। एटलीस्ट वो चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए जो कि उनके लिए डेंजरस हो, बट समहाउ नहीं हो सकता है ये। सबसे ज्यादा जो बच्चे लपकते हैं ना, वो मोबाइल पे लपकते हैं, और मुझे लगता है ना कि लॉकडाउन में ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो पहले उनको प्ले ग्रुप वगैरह में हम भेज देते थे, तो बच्चे उसमें एंगेज हो गए। तो हम लोगों ने, जो लोग भी मोबाइल से काम करते हैं, उन लोगों के पास थोड़ा टाइम हो गया अपना मोबाइल और लैपटॉप चलाने के लिए। बट लॉकडाउन में क्या हो गया है ना कि जो लोग ऑफिस भी जाते थे ना, वो लोग भी घर में बैठ के मोबाइल से काम कर रहे हैं या फिर लैपटॉप से काम कर रहे हैं। तो बच्चा देख रहा है कि सबके पास है ये चीज, मेरे पास ही क्यों नहीं है, सब एक्सेस कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत मतलब ऐसा है कि कम से कम मोबाइल को तो जरूर बेबी प्रूफ बनाना चाहिए, कि मोबाइल तक बच्चा ना पहुंचे, क्योंकि एक तो उसके लिए नुकसानदेह भी है और दूसरा कि बहुत टूटता भी है। मेरे घर में तो पता नहीं कितने मोबाइल की चिता जल गई। बेसिक फोन तक को मेरे साथ ने तोड़ डाला है। जब वो बहुत छोटा था ना, तो इस तरीके के जो होल्स बने होते हैं ना फोन में, उसमें वो थूक देता था। एक क्वेश्चन जो मुझसे डिलीट हो गया था, उस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था कि आपकी व्लॉग्स में जो बच्चा दिखता है वो आपका है, और वो लड़का है या लड़की, बेटा है बेटी, ऐसे समथिंग करके पूछा था उन्होंने। और फिर लास्ट में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया था, बहुत प्यारा बच्चा है। थैंक यू सो मच, आपको प्यारा लगा, थैंक यू सो मच। बच्चे होते ही प्यारे हैं, सबको प्यारे लग जाते हैं। और आई थिंक मैं वर्ड बाय वर्ड तो उनके क्वेश्चन को यहाँ नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ वर्ड बाय वर्ड। बट हाँ, उनके कहने का मतलब मुझे याद है। वो यही एग्जैक्टली वो ये जानना चाह रही थी, वो लड़का है या लड़की है, और वो क्या मेरा ही बच्चा है। हाँ, वो मेरा ही बेटा है और वो लड़का है, लड़की नहीं है। पता नहीं क्यों आप लोगों को वो एक
क्वेश्चन और मुझे आया था कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है, ऐसे करके उन्होंने कमेंट किया था। तो मैंने उनको भी रिप्लाई किया था कि नहीं, ये मेरा बेटा है, बेटी नहीं है। आप लोगों को क्यों लगता है कि वो लड़की है? हो सकता है लगता होगा, कभी कभी मुझे भी लगता है। उसके बाल थोड़े बड़े हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने उसका मुंडन नहीं करवाया है, तो हेयर कटिंग हो सकती थी उसकी, बट मैंने नहीं करवाया। सोचा थोड़े दिन और एंजॉय कर लूँ इसके लंबे बालों को। हालांकि वो बाल बनवाने में बहुत प्रॉब्लम करता है। आई थिंक इसी वजह से आप लोगों को लगता होगा कि वो लड़की है, बट चूंकि मैं उससे बात करती हूँ लड़के के टोन में, खाओगे जाओगे ऐसा करके, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि वो लड़का है या लड़की है। वो लड़का है। तो आई होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। क्या है? खिलाओ खिलाओ, थोड़ा सा खिलाओ। थोड़ा सा और। मम्मी खिला रही है वो घी के पीछे का जो, क्या बोलते हैं मम्मी इसको, क्या बोलते हैं नहीं पता, बट टेस्टी लगता है। अब नहीं खाऊंगा, कितना घी खिला। इसी को माँ कहते हैं। होता शाम के बज रहे हैं 5:30 और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सार्थ अभी सो रहा है। अगर वो जगह होता और आसपास में अगर रहता है तो आ जाता है व्लॉग को एंड करने के लिए। लाइक शेयर सब टिंग टिंग टिंग। तो अगर अभी वो जगह होता तो आ गया होता आवाज़ सुन के मेरी। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं, इसी तरीके के और व्लॉग्स देखना चाहते हैं, मेरे व्लॉग्स अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल का बटन उसको टिंग 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 करके हिट कर दीजिएगा, सो दैट मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय। 물론 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐